माँ की आत्मा, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती थी। आज 9:30 बज गए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। ये सब बातें रमेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही उसने डेयरी शुरू की थी। उसकी ये दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी दूध का सामान रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक एक महिला उसके दुकान पर आई थी। डंडा, उसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, बाकी के आपको कल दूँ तो चलेगा। रमेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने अंदाजा लगाया। पुरानी गंदी साड़ी को कई जगह से रफ्फू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके गंदे चेहरे पर एक हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं जरूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, मैं वही रहती हूँ। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल मुझे 2000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। रमेश की इस बात से उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। महिला ने रमेश से पूछा, भैया आपकी दुकान रात को कितने बजे तक खुली रखते हैं? रमेश ने कहा, 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन। रमेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। रमेश ने पूछा, कोई समस्या है? वह न, अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौटती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकान बंद हो जाती हैं और लाचारी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ। यह कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध दिए यह दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने रमेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हो। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो दुकान पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपने दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे थे। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकालकर उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो घुमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी चली गई। बेचारी का बच्चा भूख से रोता होगा। डंडा। रमेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला दुकान पर आई
और आकार बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आया। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके दुकान पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। रमेश ने सोचा बेचारी गरीब महिला क्या करे, ना किसी का सहारा ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। रमेश अपनी दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुन गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुँचे, वहाँ एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखकर उस अंधेरे मकान में घुसे जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही मर चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास समय ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश और उसकी बीवी ने उस महिला का अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपने बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए हैं।